आज हम लोग जो है क्लास 6 के जो है चैप्टर 1 को जो है पढ़ेंगे। यहाँ पे संख्याओं की समझ को देखते हैं कि संख्याओं की समझ में क्या है। संख्याओं की समझ, सबसे पहले जैसे ही हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या जो है अंकों से मिलकर के बना होता है। ये संख्या का निर्माण कैसे होता है अंकों का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंक किसे कहते हैं। तो अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं, है ना। अंक कहते हैं। बात क्या हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं, है ना। अब अंक की मदद से हम संख्या को समझेंगे। संख्या क्या है ना। संख्या क्या है, तो अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो अंक है, ये डिजिट है, इसको जो हम मिला देंगे तो उससे जो है हमारा जो है यहाँ पे संख्या का निर्माण होगा, नंबर का। यानी ये अंक यानी डिजिट, संख्या यानी नंबर, यानी इसमें जैसे 50, इसमें इस 50 में 2 अंक है, 5 और 0, ये दोनों मिलकर के जो है यहाँ पे संख्या का निर्माण किया। यानी संख्या कैसे बनता है, अंकों के मेल से बनता है। 1 मिनट, हाँ, अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। इस बात को हमें याद रखना है। दूसरा यहाँ पे 530, ये भी जो है एक संख्या का जो है एक उदाहरण है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, है ना। अगर हम एक अंक की बात करते हैं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारा पास 0 होती है। यानी 0 से छोटा जो है वो नहीं हो सकता। ये जो है हमारा एक अंक की सबसे छोटी संख्या। दूसरा अगर हम बात करते हैं, है ना, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है हमारा कौन सा, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारे पास 9 होती है, 9। फिर इसके बाद 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है हमारे पास 10 होगी। एक बात याद रखना है कि जब हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, जब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। मतलब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये हमें जोड़ने के बाद 10 प्राप्त हो रही है। ये क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना। और ये 9 क्या है, एक अंक की बड़ी, क्या देखिए, जब हम एक अंक की बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो 2 अंक की हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। उसी तरह 2 अंक की
दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर होगी डबल। यानी जितने अंक की हमसे बड़ी संख्या पूछे जाएगी उतना 9। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो हमसे 5 होगा, और 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी 10 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इस बात को हमें याद रखना है। इसी तरह जब हमसे छोटी संख्या पूछी जाएगी कि आप हमें बताइए 10 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और उसके बाद जितना 1 देने के बाद 9 डिजिट बच गया, तो 9 डिजिट को हम 0 से फिल करेंगे। उसी तरह 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, 1 पे हम एक यहाँ मुझे 4 और बच गए, तो 4 और को जो हम यहाँ पे 0 से फिल करेंगे। 1 2 3, ये हमारा जो है छोटी संख्या जो है यहाँ पे हो गया। अब जो है हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या पे कुछ प्रश्नों को जो है हम लोग देख लेते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या पे क्या प्रश्न बनता है ना। प्रश्न एक ही बन जाएगा, यही है ना। प्रश्न एक हमारा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतावे। क्या है? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतावे, है ना। ये देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे इस उत्तर या सॉल्यूशन में हमारा 5 × 9 हो जाएगा। ये हमारा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है। अब इसी तरह हमसे पूछा जाएगा कि प्रश्न 2, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बतावे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 अंक की बात हो रही है, यानी इसमें हो जाएगा 1 पर 2 0, 1 2 3, 3 डिजिट हमारा पूरा गया। यही जो हमारा 3 अंक की जो है सबसे छोटी संख्या। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3, है ना। प्रश्न 3, 2 अंक की संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में से क्या घटाए कि 1 अंक की बड़ी संख्या बन जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, कहाँ क्या रहा है इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 10। उसमें से क्या घटाने की बात हो रही है, 1 अंक की बड़ी संख्या बन जाए, तो बड़ी बनने के लिए 9, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 1। इस बात को हमें याद रखना है। 2-3 और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद प्रश्न संख्या 4, प्रश्न 4 है ना। अब इसमें 2 अंक की बड़ी संख्या में क्या जोड़े, है ना, कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाए। अब यहाँ पे
कह रहा है कि 2 अंक की बड़ी संख्या में क्या जोड़े कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 अंक की, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की बड़ी संख्या की बात करें, 2 अंक की बड़ी संख्या में क्या जोड़े कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, उसमें से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा इसको किस तरह से घटा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है तो एक हमारे पास आंसर हो गया है ना। इसी तरह अच्छा, इसी को किसी को समीकरण पे बनाना हो तो इस तरह से करेंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 19 है, उसमें से क्या जोड़े, मान लीजिए कि उसमें x जोड़े तो क्या बन रहा है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 घटाव 99 बराबर कितना हो जाएगा। ये भी जो हमारा है मेथड। प्रश्न 4 के 5 है ना। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो है ये समझाने के लिए जो ये जरूरी है, हम खुद से दे देते हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाए। इसके लिए फिर से वही नियम है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, इसमें से घटाना है कितना, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 10। इसको घटाएंगे तो ये 0 का 0 और ये सब जो है हमारा हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9990। इस बात को हमें लग रहा है कि ये सब समझ में आया होगा।